देखो, कैपेसिटर जो होता है ना, ये एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रखता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रखता है। ओके, मतलब स्टोर करना, या यू कैन कॉल इट एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हाउस, सिमिलर टू अ सेल। सेल में क्या होता है, उसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। उसको, सेल को जब भी तुम एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, सेल क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द चार्ज कैरियर। देखो, जैसे ये एक रेजिस्टर है और ये सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और ये रेजिस्टेंस आर है, तो ये सेल क्या करेगा, सर्किट में करंट फ्लो करवाएगा। ओम्स लॉ याद है, क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो यहाँ पे ये सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा कितना, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट, कौन करवा रहा है, सेल। सेल नहीं होता तो, देखो ये कंडक्टिंग वायर तो है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। ठीक है, वो कौन करता है, सेल। ओके, इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कैपेसिटर भी क्या करता है, अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रखता है। ओके, एंड इट इज मेड अप ऑफ अ कंडक्टर। लिखो, इट इज अ डिवाइस मेड अप ऑफ conducting material, conducting material which stores electrical energy. It is a device made up of a conducting material and stores electrical energy. अच्छा, अब ये एनर्जी कैसे स्टोर होती है, हाँ, अच्छा कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पे है, लाइक m मास है, हाइट h है, तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कितनी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। अच्छा, यहाँ पे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एक तो मास, एक ग्रेविटी, और दूसरा हाइट। अब सपोज अगर इफ देर इज नो ग्रेविटी, बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अगर कहीं पे ग्रेविटी है ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जी विल बी जीरो। तो मतलब कि उसका जो मेजर सोर्स है पोटेंशियल एनर्जी का, वो कौन है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, जैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से अराइज होती है, ग्रेविटेशन फील्ड से, वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अराइजेस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बिना कभी भी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पॉसिबल नहीं। देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सेल, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, सेल में पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये वायर्स है लूप के। अच्छा, सेल पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वायर के कैसे फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, देखो नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्ट करेगा। मतलब नेगेटिव से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे, और पॉजिटिव से पास आएंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, ये होता है ना। और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट होता है। तो करंट कैसे फ्लो हुआ, ऐसे। अब ये करंट किसने फ्लो करवाया, ये करंट जो है ये किसने फ्लो करवाया, सेल ने। कैसे, चार्ज को पुश करके क्या किया, फ्लो करवाया, फोर्स लगा के।
फोर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज पे कब लगेगा? जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो तो। अगर फील्ड नहीं होगी तो क्या होगा? इस चार्ज के ऊपर फोर्स ही नहीं लगेगा, देयर विल बी नो करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, नोट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड is the source of electrical energy. हाँ, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी वहां वहां पे क्या होगा? लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। ओके, अब जैसे कोई भी एक कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस फाइंड कैसे करते हैं? देखो, कैपेसिटर जो है वो डिवाइस है, और उसकी जो कैपेसिटी है स्टोर करने की, दैट इज कैपेसिटेंस। जैसे रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? रेजिस्टर इज अ डिवाइस एंड रेजिस्टेंस इट इज इट द कैपेबिलिटी टू अपोज, यानी उसका रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी। वैसे ही कैपेसिटर जो है वो डिवाइस है, उसकी कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, जैसे ये कोई भी एक कंडक्टर है, उसको जो भी हम चार्ज देते हैं वो चार्ज कहाँ पे होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। और कंडक्टर का जो सरफेस होता है दैट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर? लेट से वो है वी। अच्छा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा? चार्ज जैसे जैसे तुम बढ़ाते जाओगे तो पोटेंशियल जो है बाहर कोई भी पॉइंट पे, वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। लाइक कंसिडर एक स्फीयर है, स्फीयर की वजह से तुम्हें क्या करना है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाई आर, ये होता है। अच्छा, तुम बोल सकते हो जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे वैसे पोटेंशियल भी क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, तो चार्ज देने पे क्या होता है? पोटेंशियल इन लीनियरली इंक्रीज होता है। लीनियर इंक्रीज बोले तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या? चार्ज ऑन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। वेंडी ग्राफ जनरेटर देखा है? वेंडी ग्राफ जनरेटर। अच्छा, मिस्टर बीन का वो वीडियो देखा जिसमें वो जैसे वो मेटल का एक स्फीयर जैसा होता है, उसके ऊपर हाथ रखता है तो जैसे बाल खड़े हो जाते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? दैट इज एक्चुअली अ वेंडी ग्राफ जनरेटर। वेंडी ग्राफ जनरेटर क्या करता है? मेटल के ऊपर क्या करता है? बहुत ज्यादा चार्ज ला देता है, जिसकी वजह से बहुत हाई फील्ड और हाई पोटेंशियल अराइज होता है। और अगर तुम ज्यादा वोल्टेज के पास में अगर हाथ रखोगे, टच नहीं है, हवा में, तो क्या होगा? ये होता है, वेंडी ग्राफ जनरेटर बोलते हैं। ओके, एंड दैट इज यूज टू जनरेट वेरी हाई वोल्टेज, थाउजेंड्स एंड। हाँ, जमीन तुम्हें जरूरत है। ओके, हाँ, तो Q बाई V जो है इट इज कांस्टेंट फॉर एनी कंडक्टर। Q बाई V जो होता है ना, वो कोई भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है, और इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, नोट करो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? जैसे Q बाई V को कैपेसिटेंस बोलते हैं ना। Q इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड V इज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। तो चार्ज का यूनिट क्या हुआ? क्या होता है चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम, और पोटेंशियल का वोल्ट। ओके, ये जो यूनिट है कूलम और वोल्ट, दैट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, और उसको बोलते हैं फैरड।
Farad is the SI unit of capacitance, and it is equal to coulomb per volt. Okay, it is the SI unit of capacitance. पर एक्चुअली ये फैरड जो है ना, ये बहुत ही बड़ा यूनिट है। लाइक प्रैक्टिकली फैरड जो है बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए माइक्रो फैरड, नैनो फैरड ये यूज होता है। ठीक है, देखो फैरड इज वेरी लार्ज यूनिट। क्यों, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। वेरी लार्ज यूनिट, ओके, एंड हेंस अदर यूनिट लाइक माइक्रो फैरड, नैनो फैरड आर यूज। कन्वर्जन फैक्टर पता है? माइक्रो कितना होता है? माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो फिर और एक होता है पीको। नैनो इज 10⁻⁻9, पीको इज 10⁻⁻12। ओके, अब ये बड़ा यूनिट क्यों है वो देखो। हम फाइंड करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर का कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। अब कंडक्टिंग है और इसका रेडियस जो है मैंने ले लिया, लेट्स से आर। अच्छा, और इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू प्रेजेंट है, तो पोटेंशियल कितना होगा? कंडक्टर पे जो भी हम चार्ज देंगे कहाँ पे होगा? सरफेस पे होता है कि नहीं? तो इट विल बिहेव एज अ शेल, और शेल के सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? शेल होता है, उसके ऊपर सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाई आर। So what will be the potential on the surface or potential of conductor? That is V K Q by R। यह है। अब मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? Q इज Q बाई V जो है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो Q और V का रेशियो ले लो। कैसे? V की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा? K Q बाई R। Q से Q कटा, तो C इज इक्वल टू आया R बाई के। इसके लिए स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए अगर मुझे 1 फैरड का कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट करना है, तो कंस्ट्रक्ट 1 फैरड कैपेसिटर, तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी हो गई? C की वैल्यू 1, तो C इज इक्वल टू हुआ R बाई के, एंड R इज इक्वल टू के, और K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। मतलब इतना रेडियस का मेटालिक स्फीयर होगा तब जाके उसका कैपेसिटेंस 1 फैरड होगा। 9 × 10⁻⁹, यानी 9 बिलियन मीटर रेडियस। अर्थ का मिलियन में है 6.4, ये तो उससे भी ज्यादा है। तो इतना गोला पॉसिबल है, तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट 1 फैरड कैपेसिटर। ओके, इसलिए माइक्रो, नैनो ये यूनिट यूज होते हैं। ओके, ये नोट करो। हाँ,
अजय मैंने नोट कर लिया। तनिष इधर बहुत सारी जगह है, इस साइड आ जा। नहीं नहीं वो मैं अरेंज कर लूंगा। ओ दर्शी सफारी इधर आ। और फोन अंदर रख दे, सलाह मुझे दे दो। हाँ तुम इधर थोड़ा सा इस साइड पे। हाँ बस फोन बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखो ये जो spherical capacitor that is only for illustration, this capacitor is not in our syllabus। बस ऐसा हो तो एक्सप्रेशन याद रख लो, क्या C इज इक्वल टू आर बाई के, दैट इज जस्ट फॉर कि भाई फैरड बहुत बड़ा यूनिट है। हमारे सिलेबस में एक ही कैपेसिटर टाइप का कैपेसिटर है, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, टू मेटालिक प्लेट्स are placed parallel and close to each other, and that construction is parallel plate capacitor। कुछ इस तरीके से ऐसी दो प्लेट्स होती है मेटालिक प्लेट, और दोनों प्लेट का शेप आइडेंटिकल होता है, पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। अरे भाई सिंपली ऐसे ये 2D डायग्राम बना लो। ये लो सामने से देखोगे तुम्हें क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू से कुछ ऐसा ही दिखेगा। एंड दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इन द सर्किट। कैपेसिटर को सर्किट में ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली। देखो दोनों मेटल प्लेट्स है क्लोज टू ईच अदर, इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है। अब ये एक सिंगल कंडक्टर नहीं, ये दो कंडक्टर है, ठीक है। और दोनों कंडक्टर पे आमने सामने अगर रखेंगे तो क्या होगा, अगर किसी एक पे चार्ज है, किसी एक पे चार्ज हमने दिया तो क्या होगा, कल अपने ने वो क्वेश्चन दिए थे याद है, प्लस क्यू रखा है तो उसके सामने वाले सरफेस पे क्या होता है, क्या होता है, मेटल है तो क्या होगा, इंड्यूस होता है मेथड ऑफ चार्जिंग में। जैसे इसके आसपास क्या किया मैंने, चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आया नियर कंडक्टर, तो पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को खींच लेगा। वैसे ही एक पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को खींच लेगा, ठीक है। तो दूसरे प्लेट पे चार्ज आ जाएगा -Q, ठीक है। जब एक प्लेट पे चार्ज होगा तो दूसरे प्लेट पे क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होता है, ओके। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्रेजेंट ऑन ईच प्लेट। और यहाँ पे कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन होता है, चार्ज ऑन आइदर प्लेट, चार्ज ओनली वैल्यू, एंड divided by V, where V is the potential difference between the plates। Potential difference between the plates, okay। Q is the charge on either plate, और दोनों में से वैल्यू ही है, ओके।
कौन सी प्लेट हाई पोटेंशियल पे होगी, प्लस की वाली या माइनस की? प्लस की, माइनस की लो पोटेंशियल। अब देखो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, थोड़ी देर नोट मत करना ये लिखने के बाद में। गिवन है ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट। प्लेट का जो एरिया ए है, और सेपरेशन जो होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। अच्छा, अगर तुम कोई भी सरफेस को एकदम नजदीक से देखोगे तो वो सरफेस तुम्हें कंपेरेटिवली कैसा दिखाई देगा, छोटा कि बड़ा? कोई भी अगर पेज है, पेज उसको तुम एकदम आंख से एकदम क्लोज प्लेस करके देखोगे तो इट विल बिहेव एज अ स्मॉल सरफेस की लार्ज। हमने एक डेरिवेशन किया था, इनफाइनाइट रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्बडा बाय आर। व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट? कि अगर लेंथ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू डिस्टेंस तो क्या होगा, इट इज इनफाइनाइट। वैसे ही यहाँ पे सेपरेशन जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए क्या होगा, ईच प्लेट बिहेव्स एज लार्ज चार्ज शीट, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज गिवन बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। पॉजिटिव की फील्ड कहाँ पे होती है? पॉजिटिव, अगर ये सरफेस है जो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, अवे। नेगेटिवली है तो टूवर्ड्स। तो पॉजिटिव की जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, कितनी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और नेगेटिव की जो फील्ड है वो कितनी, अगेन इन द सेम डायरेक्शन, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आया? सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया। अच्छा, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स? नेट फील्ड जो है वो कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हुआ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, कहाँ पे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड क्यों की, क्योंकि हमें चाहिए क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस किससे रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, बाय इक्वेशन। पोटेंशियल डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कैसे होता है, ये होता है माइनस ई डॉट डेल्टा आर। डेल्टा भी हम लिखते हैं बट यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को वी से लिख रहे हैं, देखो डेल्टा भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, और मुझे चाहिए सिर्फ वैल्यू। ओनली वैल्यू। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने के लिए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, कितना है, डी है। एंगल कितना, जीरो, है कि नहीं? सो पोटेंशियल इज ई इंटू डी इंटू कॉस जीरो। ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अच्छा, नेगेटिव आया, नेगेटिव मतलब हम इनिशियल यहां से यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो मतलब इनिशियली हाई पोटेंशियल था, बाद में लो पोटेंशियल, इसलिए नेगेटिव आया डिफरेंस। अगर सिर्फ वैल्यू में देखो तो कितनी आएगी, क्योंकि मुझे पता है हाई पोटेंशियल कौन सी प्लेट है, लो पोटेंशियल कौन सी प्लेट है। ओके, अब ये V आ गया, सिग्मा की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ Q बाई ए, ये। एंड लास्ट स्टेप, कैपेसिटेंस जो है दैट विल बी Q बाई V। Q
और बी की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ क्यू, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम 8.854। याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? के। ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। देखो क्या करना है, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज अज्यूम किया, फील्ड निकाली और फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, एंड सी इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई वी। ऐसे याद रखो। ओके, नोट करो। दिस इज द डेरिवेशन। जिम जाता है तो वजन कम कर रहा है, तो हाइट भी थोड़ी कम कर। हाँ शुभम, ये नोट करो। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्वेश्चन इस फॉर्म में जनरली आता है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्टेट फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। स्टेट फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। और जनरली दोनों प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होता है जब इसको हम बैटरी से चार्ज करते हैं तब। ठीक है, तभी उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। डबल बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो हाँ तनिष, तो है ना सेकंड लास्ट बेंच पे चले। नहीं उधर लाइक, देखो आइसोलेटेड कंडक्टर होता है तो क्यू बाई वी, क्यू इज द चार्ज एंड वी इज द पोटेंशियल। लेकिन दो कंडक्टर्स होते हैं तो क्यू बाई वी, क्यू इज चार्ज ऑन आइदर एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। हर्षिल, जरा होमवर्क चेक करवा के जाना जाते टाइम।
बोलो। ये पोटेंशियल डिफरेंस आया, नेगेटिव आया। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकाला? पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहे हैं। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियली कहाँ पे है? पॉजिटिव पे है एंड इट एंड्स ऑन नेगेटिव, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आया। हाँ अर्जुल बताओ, कौन से फैक्टर के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है? ए फॉर एप्पल, डी फॉर डॉग। हाँ बताओ, फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड। अभी यहाँ पे बाजू में मैंने क्या लिखा है? ए फॉर एप्पल है वो, क्या है वो? एरिया। हाँ लिखो, फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड। फर्स्ट, एरिया ऑफ प्लेट, direct inverse, it is directly proportional to area. Second factor is separation between the plates, separation between plates, that is D। और यहाँ पे proportion है inverse, मतलब सेपरेशन डबल करोगे कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा, या सेपरेशन हाफ करोगे कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा। ओके। थर्ड फैक्टर, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि बीच में वैक्यूम है इसलिए हमने क्या लिया है? एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? लाइक परमिटिविटी, जो वैक्यूम है उसके बदले मीडियम कांस्टेंट लग जाएगा। ठीक है, वो कैसा होगा? लाइक वी विल सी लेटर ऑन, बट मीडियम चेंज होगा तो ये कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तीन फैक्टर जो है उसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। और नीचे नोट डाल के लिखो, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट, capacitance is independent whether it is charged or uncharged। चार्ज हो या अनचार्ज हो उसका कैपेसिटेंस सेम ही रहता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे रजिस्टर होता है, हम लिखते हैं 20 ओम, तो क्या वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रेजिस्टेंस हम डिफाइन कैसे करते हैं? टेंडेंसी टू अपोज द करंट। तो क्या वो तभी शो होता है जब करंट फ्लो हो? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आते हैं ना, 100 ओम, 200 ओम, तो वो ऐसा थोड़ी है कि करंट फ्लो होगा तो 200 ओम, नहीं है तो ओके इट इज 200 ओम फिक्स। ठीक है, चाहे करंट फ्लो हो या ना हो। वैसे ही कैपेसिटर अगर चार्ज है या नहीं है, उसका कैपेसिटेंस इट इज सेम, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अनचार्ज है तो क्या होगा? कुछ भी चार्ज नहीं होगा कोई भी प्लेट के ऊपर, तो दिस इज अनचार्ज कैपेसिटर, और इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और अगर चार्ज कैपेसिटर हुआ जिसमें क्या होता है, दोनों प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होता है। ओके, दिस इज चार्ज कैपेसिटर। इसका भी कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। चार्ज मतलब क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी,
मतलब इट इज चार्ज, हम बोलेंगे ना भाई एनर्जी है। यहाँ पे क्या है, कोई फील्ड नहीं है, तो इट इज अनचार्ज। भले ही कैपेसिटर चार्ज हो या ना हो, उसकी कैपेसिटेंस फिक्स होता है। अच्छा, नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अभी थोड़े दिन में IELTS है, कैसा लग रहा है? हम्म। हाँ, अच्छा है, जल्दी से बाहर जाए। चार्ज कैपेसिटर में क्या होता है, एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ फील्ड। अनचार्ज में क्या है, देर इज नो फील्ड, देर इज नो एनर्जी। ओके, चार्ज में क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें पता है फैन जो होता है उसमें कैपेसिटर अगर डैमेज हो जाए, लाइक टाइम टू टाइम देखो, वो तो है वैसा सेम फंक्शन तो नहीं करेगा, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जब फैन स्लो हो जाता है ना, लाइक, तो उसका कैपेसिटर रिप्लेस कर दो, तो वो एकदम क्या होता है, एकदम नए फैन जितना स्पीड देता है। उसके अंदर भी कैपेसिटर होता है जो क्या करता है, फैन को टॉर्क प्रोवाइड करता है। उसके बिना फैन रोटेट कैसे करेगा? ठीक है, तो वो भी एनर्जी देता है फैन को। कैपेसिटर अगर अच्छा नहीं है, लाइक, तो फैन तुम फुल स्पीड पे भी कर दो, धीरे धीरे ही घूमेगा। हाँ तनिष, फुल स्पीड पे करने पे क्या होता है, ठंडी लगती है। मुझे तो कोई, हाँ, चार्ज कैपेसिटर का मतलब क्या, ये समझ में आया? दोनों प्लेट पे क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होगा। अनचार्ज मतलब क्या, बीच में कोई फील्ड नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो उसमें कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं है। ठीक है, अब कैपेसिटर इनिशियली मेटल है, तो वहां पे उसके ऊपर चार्ज ऐसे ही नहीं होगा, लाना पड़ता है चार्ज करने के लिए। मोबाइल चार्ज करने के लिए क्या यूज करते हैं, चार्जर। दैट इज नथिंग बट सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट। ठीक है, वैसे ही कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए भी क्या चाहिए, सेल चाहिए। ओके, सेल को चार्ज करने के लिए सेल चाहिए। कैसे, देखो, जैसे ये कैपेसिटर है, इनिशियली अनचार्ज है एंड इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ V वोल्ट। और यहाँ पे कैपेसिटेंस है C, जो कि चार्ज हो या ना हो उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस इज द स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है, कैपेसिटर इज अनचार्ज। जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे क्या होगा, सेल क्या करता है, चार्ज को फ्लो करवाता है। सेल का काम क्या है, चार्ज को पंप करना। ठीक है, और चार्ज कैसे होता है, निकलता है, पॉजिटिव चार्ज यहां से निकलेगा और यहां से इधर जाएगा, ये होता है ना। करंट फ्लो कहाँ पे होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा एंड दैट विल गो ऑन दिस प्लेट, जो किससे अटैच है, पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये पॉजिटिव की वजह से सामने वाली जो प्लेट है उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। मेटल में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होते हैं। अच्छा, चार्ज जो सेल का आया वो कौन सी प्लेट पे आया, पॉजिटिव की नेगेटिव, कौन सी प्लेट पे आया, पॉजिटिव।
फिर क्या हुआ, ये जो नेगेटिव प्लेट है एक्चुअली उस पे तो कोई चार्ज नहीं आया ना, क्योंकि कोई कनेक्शन है ही नहीं, बीच में क्या है, वैक्यूम है। तो इस जो नेगेटिव प्लेट है ना उसके ऊपर कोई चार्ज आया नहीं है, उस पे चार्ज क्या हुआ, इंड्यूस हुआ है। ठीक है, इंड्यूस हुआ है, मतलब प्लस की वजह से क्या हुआ, माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, और नेट चार्ज जीरो था। तो माइनस क्यू अगर इंड्यूस हुआ और नेट चार्ज जीरो, मतलब क्या कि जितना चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ है उतना ही अपोजिट चार्ज वहां से निकल जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ से जितना चार्ज गया वही चार्ज यहाँ से वापस ऐसे जाएगा। ठीक है, देखो वापस से बताता हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है प्लेट उस पे क्या होगा, इनिशियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसकी वजह से जो सामने नेगेटिव प्लेट है उस पे जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है पॉजिटिव प्लेट से। अच्छा, चार्ज किस पे जा रहा है, पॉजिटिव पे जा रहा है ना, नेगेटिव पे क्या कोई चार्ज आ रहा है, नहीं। तो वहां उसके ऊपर चार्ज कितना था, जीरो था। ठीक है, अब क्या हुआ, पॉजिटिव की वजह से माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, और नेट चार्ज कितना है, जीरो। माइनस क्यू इंड्यूस हुआ तो बचा कितना, टोटल जीरो करना है, माइनस क्यू अंदर वाले सरफेस पे आया तो बाकी चार्ज कितना, प्लस क्यू, वही हुआ ना। नेट चार्ज जीरो का मतलब क्या, व्हाट यू मीन बाय नेट चार्ज जीरो ऑन द नेगेटिव प्लेट, इनिशियली क्या था, जीरो चार्ज था, अब माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, इंड्यूस मतलब पॉजिटिव ने नेगेटिव को खींचा। ठीक है, तो अब जो दूसरा प्लस क्यू चार्ज है वो क्या होगा, यहां से वापस निकल जाएगा। तो जितना चार्ज यहां से आएगा उतना ही चार्ज क्या होगा, नेगेटिव प्लेट से निकल जाएगा, या ऐसा बोलो चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, और दोनों प्लेट पे चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है उस पे पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है वो नेगेटिव चार्ज। एंड व्हाट इज द रिलेशन, देखो कैपेसिटेंस सी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और चार्ज Q। ठीक है, सो व्हाट इज C Q बाई V, ये होता है, अभी अपने निकाला, C इज इक्वल टू Q बाई V, तो Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब पॉजिटिव प्लेट जो है उस पे चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव प्लेट अक्वायर्स चार्ज प्लस Q विच इज प्लस C इंटू V, और नेगेटिव प्लेट पे क्या होगा, माइनस Q। ये समझ में आया, जब चार्ज करेंगे तो क्या होगा, लाइक चार्ज फ्लो होगा, कैपेसिटर चार्ज हो गया तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कितना, C इंटू V। ओके, ये नोट करो। देखो सिंपल जो है ना, सिंप्लीफाइड सर्किट मैंने बाद में बनाई है। कैपेसिटर है, सेल से कनेक्ट किया तो चार्ज आएगा प्लस CV एंड माइनस CV। तो यहाँ पे CGS यूनिट नहीं है, सिर्फ SI यूनिट। कैपेसिटेंस ऑलवेज इन फैराड, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट।
जैसे चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है? चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, याद है? हृदय, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। हाँ नंदिनी, हाँ हाँ बोल दो, पहले बोल दो, बाद में पूछ। नहीं याद है? अरे बाप, कौन सी का? स्टेट कूलम, ईएसयू। वैसे पोटेंशियल का सीरीज डिफाइन नहीं होता है, यूज ही नहीं करते। तनिष पकड़ के बैठना, फैन ऑन है। अच्छा, अभी कोई क्लास है? अच्छा अच्छा, प्राइवेट। अच्छा, चार्ज अनचार्ज कैपेसिटर क्या होता है, फर्क पता चला? अच्छा, रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये कैपेसिटर का सर्किट सिंबल ये है, दो स्मॉल प्लेट्स। अब एक टॉपिक बता देता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे रजिस्टर के कॉम्बिनेशन होते हैं सीरीज पैरेलल, वैसे ही कैपेसिटर के भी कॉम्बिनेशन होते हैं। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल। अच्छा ये बताओ, बेसिक प्रॉपर्टी सीरीज में क्या सेम होता है, क्या अलग होता है? सीरीज है, अगर कोई भी डिवाइस सीरीज कनेक्शन है तो उसमें क्या चीज सेम होती है? हाँ देखो, जैसे गिवन है यहाँ पे तीन कैपेसिटर है, ये ऐसे कनेक्टेड है थ्रू अ सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट। ठीक है, C1, C2, C3, तीन कैपेसिटर है। अच्छा, यहाँ पे चार्ज को फ्लो होने के लिए कितने पाथ अवेलेबल है? चार्ज अगर फ्लो होगा तो उसमें कितने पाथ अवेलेबल है? लाइक चार्ज डिवीजन पॉसिबल है। चार्ज डिवीजन जैसे एक ब्रांच है यहाँ से, कुछ इस तरीके से अगर हुआ तो क्या होगा, चार्ज डिवीजन होगा। यहाँ पे ऐसा चार्ज डिवीजन पॉसिबल है? नहीं है। मतलब जब ये स्विच को क्लोज करोगे तो सबसे पहले चार्ज जो है कहाँ पे आएगा, C1 पे, कितना, कुछ प्लस क्यू, और उसकी वजह से इंड्यूस होगा माइनस क्यू। तो उसके इक्विवेलेंट क्या होगा, नेट चार्ज तो जीरो ही था, तो प्लस क्यू यहाँ से निकल जाएगा। फिर वो कहाँ पे जाएगा, आगे फ्लो करेगा। आगे कौन सा कैपेसिटर है, C2, और सामने प्लेट पे माइनस क्यू। फिर सेम यहाँ से प्लस क्यू फ्लो होगा, अगेन C3 जो प्लेट है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। मतलब ऐसा समझो चार्ज फ्लो हो रहा है पहले C1 पे, और एक ही पाथ अवेलेबल है। तो ऐसा तो नहीं चार्ज बीच में से गायब हो जाएगा या बीच में से क्या होगा, कोई चार्ज और एक्स्ट्रा ऐड होगा। तो यहाँ पे सब में क्या होता है, चार्ज सेम होता है। ठीक है, देयर इज ओनली वन पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अच्छा तो सीरीज में क्या पता चला, चार्ज जो है सेम है, तो क्या चीज सेम नहीं होगी, क्या चीज सेम नहीं होगी, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, एनर्जी। सुनो इधर, हाउ टू अंडरस्टैंड इट। देखो पोटेंशियल ऐसे थियोरेटिकल तो पता होता है, बट व्हाट डज इट मीन, इट इज नथिंग, इनडायरेक्टली यू कैन से इट इज एनर्जी। सेल जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है उसको एनर्जी दे रहा है। वोल्टेज, वोल्टेज 10 वोल्ट है तो उसका मतलब क्या, 10 जूल पर कूलम, यही होता है। तो सेल एनर्जी दे रहा है, वो चार्ज कहाँ पे जा रहा है, सबसे पहले C1 में गया। तो C1 में क्या हुआ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल कम हुआ।
यहां से जो चार्ज निकला सेल में से सबसे पहले कहां पे गया, C1 में। तो क्या हुआ, अगर चार्ज ऐसे मूव कर रहा है तो तुम कैसे मूव कर रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, मीन्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या हुआ, कम हुआ कि बढ़ा, हाई टू लो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। एक हाई है 10, लो है 2, तो पोटेंशियल क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, चार्ज गया, एक बार पोटेंशियल कम हुआ, फिर वही चार्ज क्या हुआ, आगे गया, दूसरी बार कम हुआ पोटेंशियल, और वही चार्ज वापस थर्ड कैपेसिटर पे गया, क्या हुआ, एक और बार कम हुआ। मतलब पोटेंशियल इट इज एनर्जी। एनर्जी देने वाला कौन, सेल, और कंज्यूम करने वाले कौन, तो जो भी एनर्जी इसने दी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वो कहां पे गई, पहले में प्लस दूसरे में और तीसरे में। बोलो ये समझ में आया। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि चार्ज अगर पूरे लूप में मूव कर रहा है तो कितनी बार एनर्जी ड्रॉप हो रही है, एनर्जी देने वाली सेल, और वही चार्ज फ्लो करेगा तो 3 बार एनर्जी ड्रॉप होगी। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड हो रहा है। ओके, ये समझ में आया। अच्छा, V1 को मैं क्या लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी। वट इज V1, पोटेंशियल ड्रॉप, ये है। अच्छा, वट इज द रिलेशन बिटवीन Q, C एंड V। Q इज इक्वल टू होता है C, ये होता है। मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, डिफरेंस, तो V इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, Q बाई C। अच्छा, Q सेम है या C सेम है, यहाँ पे सेम क्या है, चार्ज सेम है, तो V1 को मैं क्या लिखूंगा, Q बाई C1, V2 को Q बाई C2, और V3 को Q बाई C3, ये लिखा। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, सभी कैपेसिटर को रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर अटैच कर दो, जो क्या करे, तीनों का मिला के काम करे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब जितने भी इंडिविजुअल कैपेसिटर प्रेजेंट है उसको रिप्लेस कर दो विथ अ सिंगल, जो सबका काम करे, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम। जैसे सेल V वोल्ट का है तो यहाँ पे भी क्या होगा, V वोल्ट का ही होगा। सेल में से चार्ज कितना जा रहा है, यहाँ पे प्लस Q, तो यहाँ पे भी कितना चार्ज जाएगा, प्लस Q। अब मुझे सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करना है, लेट्स से C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। C जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तनिष अब दूर रहे, अंदर गया तो एकदम बाहर जाएगा, इस साइड आ, इस साइड आ, इस साइड पूरा, इस साइड आ जा। हाँ, तो यहाँ पे प्लस और माइनस, क्या होगा रिलेशन, Q इज इक्वल्स टू C इंटू वी, या फिर तुम लिख सकते हो V इज इक्वल्स टू Q बाई C। और ये क्या है, इट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। V की वैल्यू, V1 की वैल्यू, V2 V3 की वैल्यू जो है ना, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या, देखो, V की वैल्यू V1, V2 और V3 सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या मिलेगा, V Q बाई C इज इक्वल्स टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। कुछ कुछ सिमिलर दिखा। ये ऐसा कोई फॉर्मूला कभी दिखा है रजिस्टर में, लेकिन वो तो पैरेलल में आता है ना, तो मतलब उल्टा बना यहाँ पे। देखिए पूरा,
मतलब कैपेसिटेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? लाइक सीरीज में कनेक्ट किया, जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो क्या होता है, 1/r इज 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3 ऐसे होता है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है कि बढ़ता है? जैसे 6 ओम और 3 ओम जो है, मैंने इसको क्या किया, कनेक्ट किया पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, आर कितना हुआ, और अगर यही दोनों रजिस्टर सीरीज में लगे होते तो 6 प्लस 3 कितना, 9, तो क्या हो जाता, बढ़ जाता। यहाँ पे यही फॉर्मूला देखो थोड़ा डिफरेंट बना, पैरेलल वाला सीरीज के लिए बना, मतलब अगर कैपेसिटर सीरीज में अटैच है तो इक्विवेलेंट क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा, 1 बाई है। क्या अभी जब जस्ट मैंने बताया, देखो 1 बाई वाला फॉर्मूला अगर है, 1/r इज 1/r1 प्लस 1/r2, तो आर की जो वैल्यू है वो R1 R2 से ज्यादा आई कि कम आई, कम हुआ, और सीरीज में क्या हुआ था, रजिस्टर में बढ़ा, बट यहाँ पे फॉर्मूला उल्टा बना। व्हाट डज दैट मीन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is smaller than the smallest। जो सबसे छोटा कैपेसिटर होता है उससे भी कम आएगा। लास्ट एक डेरिवेशन है पैरेलल का, फिर खत्म, लास्ट। दिस इज चार्जिंग ऑफ सेल। देखो सीरीज वाला जो है ना, दैट इज नॉट अ डेरिवेशन, इट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक, बट ये ऐसा पूछते नहीं, डिराइव सीरीज एंड पैरेलल, सर्किट सॉल्विंग आता है, सिर्फ कैपेसिटर का डेरिवेशन पूछ सकते हैं, लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये डेरिवेशन नहीं है। अच्छा, सीरीज में क्या, चार सेम पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पैरेलल। एक पर तो डबल डबल होगा। हाँ, सी नेक्स्ट इज पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, जैसे रजिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, ये एक रजिस्टर, ये दूसरा, और ये तीसरा रजिस्टर। अच्छा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है ना। व्हाट इज, यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तीनों रजिस्टर का एक एंड और दूसरा एंड क्या है, कॉमन है। तीनों रजिस्टर का एक एंड और दूसरा एंड कॉमन है, मतलब अटैच है। और कोई भी चीज को अटैच करने से क्या होता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है, मतलब ये और ये सभी का एक पॉइंट ए से कनेक्टेड है, दूसरा पॉइंट बी से कनेक्टेड है, कॉमन है ना। वैसे ही कैपेसिटर में क्या होगा, देखो ये C1 C2 C3 है, सभी कैपेसिटर की एक प्लेट जो है वो देखो, ये कॉमन कनेक्शन है, जहां से तीनों की एक साइड की प्लेट कनेक्टेड है और दूसरी साइड की जो प्लेट है वो उस पॉइंट से कनेक्टेड है। ये कौन सा कनेक्शन है, ये पैरेलल कनेक्शन। एंड ये जो है इट इज अटैच्ड टू अ सेल ऑफ पी वोल्ट। पहले देख लो यहाँ पे पैरेलल में क्या चीज सेम होती है। अच्छा, अगर दो पॉइंट के बीच में वायर अगर मैं कनेक्ट कर दूं, जैसे ए और बी पॉइंट के बीच में मैंने वायर के थ्रू सेल को अटैच किया,
वायर के थ्रू सेल को अटैच कर दिया, कौन से दो पॉइंट के बीच में, ए और बी। तो अटैच करने से क्या होता है, व्हाट बिकम्स सेम। जैसे हम वो कोई भी चीज को हम बोलते हैं ना कि भाई वायर से ज्वाइन करने पे क्या होता है, अच्छा करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ, करंट या चार्ज फ्लो होता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब चार्ज फ्लो होना था, हो गया, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब क्या, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, अटैच करने से क्या होता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है। ए पॉजिटिव टर्मिनल, बी नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट है, तो ए और बी के बीच में भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अटैच किया है मतलब इट इज वी। अब यहां से जो भी चार्ज जाएगा, देखो यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, ब्रांचिंग हो रही है, मतलब बंटवारा होगा। कुछ चार्ज जो है फर्स्ट में गया, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में डिवाइड होगा। अब कौन से रेशियो में डिवाइड होगा वो अभी हमारे काम का नहीं है, डिवाइड हुआ तो ये प्लेट पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, गेन पॉजिटिव नेगेटिव, ये हुआ। ऐसा बोलते हैं पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्यों ऐसा, इधर देखो, ये जो प्लेट है सबकी, ये कौन से पॉइंट से कनेक्टेड है, ए पॉइंट से कनेक्टेड है, विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब वी आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर। फिर जो नेगेटिव प्लेट है वो किससे कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड टू बी, और बी किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो यू कैन से कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर जो है इनडायरेक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ सेल से कनेक्टेड है। लेकिन नहीं, देखो ये कनेक्शन, वायर छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये देखना है कनेक्शन कैसा है। ये समझ में आया, मतलब ईच ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सेल, तो सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या होगा, हर एक का होगा। ठीक है, V इज इक्वल टू Q1/C1, Q2/C2 और Q3/C3, क्योंकि V पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज Q/C और Q इज इक्वल टू CV। देखो ये एक इक्वेशन याद रखो, Q इज इक्वल टू CV, तो यहाँ से वोल्टेज निकालना है वो भी निकल जाएगा। अच्छा डिवाइड क्या होगा, डिवाइड क्या होगा, जैसे ए पॉइंट पे क्या हुआ, Q चार्ज आया और तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, Q1 Q2 Q3। चार्ज इज मेड अप ऑफ मैटर, एंड यू एक्सपेक्ट कि भाई अमाउंट ऑफ मैटर सेम रहेगा या चेंज होगा। जैसे चार्ज कूद के बाहर चले जाएगा वायर के, बाहर से अंदर आएगा, तो चार्ज कंजर्वेशन अगर अप्लाई करें तो क्या होगा, जो चार्ज आ रहा था ए पॉइंट पे जाएगा भी क्या, उतना ही। ये समझे, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 किया, यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो रहा है तो क्या, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, अब इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो सभी कैपेसिटर को रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर अटैच कर दो जो सबका काम करे, अदर फैक्टर्स सेम, जैसे सेल वी वोल्ट का, यहाँ पे भी सेल में से कितनी एनर्जी निकल रही है, सॉरी चार्ज निकल रहा है सेल में से ओवरऑल, हमें तीनों का इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो तीनों में कंबाइन होके कितना चार्ज जा रहा है, ओके दिस इज इक्विवेलेंट। तो यहां से तुम लिख सकते हो Q इज इक्वल टू C इंटू वी, या हाँ
Q इज इक्वल टू सी वी। अब Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू जो है ना, यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो। Q की वैल्यू क्या होगा, सी वी इज इक्वल टू वी Q1। Q1 क्या होगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V। पोटेंशियल सेम, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन।